नमस्कार, मैं शिखा शर्मा अपने चैनल बातों बातों में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और आप लोगों से मिले स्नेह और दुलार की तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आशा करती हूँ ये प्यार यूं ही बना रहेगा। आज बातों बातों का सफ़र हम उमंग और उत्साह के साथ तय करेंगे। उमंग और उत्साह, ये दो शब्द मुझे जीवन के पर्याय से महसूस होते हैं। मुझे लगता है जैसे उत्साह और उमंग मतलब जीवन। हो सकता है आप जीवन को किसी और के साथ, किसी और शब्द, किसी और भाव के साथ जोड़ना चाहें, परंतु यह मेरी अपनी सोच है कि मुझे लगता है जीवन उत्साह और उमंग है। उत्साह और उमंग से भरा जीवन हमेशा खुशियाँ लाता है, आपको हमेशा प्रसन्न चित्त रखता है, आपके मन को खुश रखता है। आप जब प्रसन्न चित्त होते हैं तो कोई भी काम जो आप करते हैं उसमें आपको सफलता यकीनन मिलती है। इसलिए मुझे लगता है कि उत्साह और उमंग का जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल है। जैसे कि यदि जीवन को मैं गाड़ी समझूं, यदि मैं उसकी तुलना करूं, यदि कंपेयर करूं, मैं जीवन को गाड़ी समझूं कि अगर जीवन एक गाड़ी है तो उसमें ये ईंधन की तरह काम करेगा। जैसे गाड़ी को सुचारू रूप से चलाने के लिए ईंधन, फ्यूल की ज़रूरत होती है, उसी तरह जीवन को बेहतरीन तरीके से चलाने की उत्साह और उमंग की ज़रूरत होती है। अब आप कहेंगे गाड़ी खाली ईंधन से थोड़ी चलती है, फ्यूल से थोड़ी चलेगी। जी बिल्कुल ठीक, उसके लिए और फैक्टर्स भी बहुत ज़रूरी हैं, जैसे आत्मविश्वास, साहस और बहुत सारी चीज़ें। पर मैं यहाँ बात कर रही हूँ ईंधन, उत्साह और उमंग की। मैं यहाँ बात कर रही हूँ कि अगर उसमें और चीज़ें, और फैक्टर तो काम करते ही हैं, पर अगर उसमें उत्साह का ईंधन ना हो तो आपकी गाड़ी चल नहीं पाएगी। क्यों, आप इस बात से सहमत तो है ना? और फैक्टर काम ज़रूर करते हैं, पर गाड़ी को चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो ईंधन है, वो है फ्यूल उसका। और हमारे जीवन रूपी गाड़ी का फ्यूल क्या है? उत्साह और उमंग। उत्साह और उमंग से भरा मन किसी भी चुनौती को स्वीकार कर सकता है। आप किसी भी तरह की परिस्थिति में हैं, अगर आप उत्साहित हैं और आपके मन में उमंग है तो आप उस चुनौती को यूं चुटकियों में पार कर लेते हैं। क्योंकि आपके मन में उत्साह है, इसलिए सकारात्मक विचारधारा सदैव आपके हृदय में, आपके मस्तिष्क में प्रभावित रहती है। वो आपको नए नए प्रयास करने के लिए आपको जागरूक करती है, आपको नए नए प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है। और जब उत्साहित हैं, आप किसी काम को करने की ललक है आपके अंदर, तो फिर कोई परेशानी आपको ज़्यादा दिनों तक रोक नहीं सकती। परेशानियां भले ही आएंगी जीवन में, पर वो आपको ज़्यादा दिनों तक हाथ बांध के बैठने नहीं देंगी। आप उत्साहित होंगे और उमंग से भरेंगे और फिर से आप अपने काम और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ चलेंगे। पर आप कहेंगे उत्साहित और उमंग से भरा तो हमेशा नहीं रहा जा सकता। बिल्कुल ठीक, हताशा और निराशा भी हमारे जीवन का एक हिस्सा है। यूँ कह दीजिए कि एक पहलू है। जिस तरह हम उत्साहित रहते हैं, उसी तरह हताशा भी हमारे हाथ कभी ना कभी लग ही जाती है। और ज़्यादातर हताश ही हम, छोटी छोटी बातें, अगर छोटी छोटी इच्छाएं अगर हमारी पूरी ना हो तो हम बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। और एक जो नेगेटिव एनर्जी है वो हमें चारों तरफ से कस के बांध लेती है। फिर हम बड़ा प्रयास करें उससे बाहर निकलने का थोड़ा मुश्किल हो जाती है। तो उस समय जब इस तरह की परिस्थितियाँ हों, जब हम हताश हो जाएं, जब हम निराश हो जाएं, तब ये उत्साह और उमंग ही है जिसकी बाह थाम के आप उस अंधकार, उस तिमिर में से बाहर आ सकते हैं। अब आप कहेंगे ये तो हमको पता है कि भाई हताशा से बाहर आने के लिए उत्साह और उमंग चाहिए, पर उत्साह और उमंग जीवन में आएगा कैसे? इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप सकारात्मक सोच को पैदा करने की कोशिश करें। आप सकारात्मक ऊर्जा की को वहन करें। आप कोशिश करें कि आपके चारों तरफ सकारात्मक वातावरण रहे। जो चीज़ आपको हताश करती है, निराश करती है, उनसे अपने आप को दूर कर लें। इसका एक और अच्छा तरीका है, आप सबसे बढ़िया की चाह करें, आप बेहतरीन तरीके से काम करें और सबसे बढ़िया सफलता की उम्मीद करें। ये कुछ ऐसे उपाय हैं, ये कुछ ऐसे प्रयास हैं जिनके द्वारा आप ज़रूर उत्साह और उमंग से फिर से भर जाएंगे। जैसे आज
आजकल मन नहीं लग रहा काम में, पता नहीं क्या बात है, बड़ा उदास रहता हूँ, लो लो फील करता हूँ। इस तरह की बातें आप सुनते ही रहते हैं, हम खुद करते भी हैं। उस समय हमें क्या करना है, अपने डेली रूटीन से थोड़ा सा हट के जिस चीज़ का आपको शौक है, जिसका आपको पैशन है, होता है ना हर किसी को किसी न किसी चीज़ का पैशन है, उसके बारे में सोचें। आप ध्यान लगाएं, आप अपने हृदय पटल पर जोर डालें, आप सोचें कि कौन सी चीज़ें हैं जो आपको इस तरह की सकारात्मक ऊर्जा से भर सकती हैं। आप जैसे ही उनके बारे में सोचेंगे भी ना, धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका मूड बदलने लगा है। फिर उसके लिए काम करें, अपने शौक जो आपका पैशन है उसको अपने जीवन में थोड़ी सी जगह दें। और जैसे ही आप इस तरह का काम करने लगेंगे, एक सकारात्मक ऊर्जा चारों तरफ, आपके चारों तरफ फैल जाएगी। वही उत्साह, वही उमंग जो अभी हताशा ने जिसका जगह ले ली थी, जिसकी जगह ले ली थी, वो दोबारा धीरे 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 करके आपके अंदर प्रवाहित होने लगेगी। और एक बात और सुनिए, ध्यान से सुनिए, कि जो हताशा है, निराशा है, उसका सबसे बड़ा जो कारण है ना, वो हम ही होते हैं। क्योंकि जब हम अपनी नाकामियां, अपनी हार के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, तो इस तरह की निराशा ही हमारे हाथ लगती है। हार जीत एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप कोई काम करेंगे तो उसमें जीतना और हारना तो लाजमी है, ये तो ज़रूरी है, या तो आप जीतेंगे या तो आप हारेंगे। इसलिए इतना दर्द उस चीज़ को लेके, उस चीज़ को लेके यूँ कहें अफसोस, निराशा स्वाभाविक है, पर उसको पकड़ के नहीं रखना, उस हार को पकड़ के नहीं रखना। अपनी हार से सीखना ज़रूर है, क्योंकि हर एक चीज़ हमें कोई पाठ पढ़ाती है, कोई लेसन देती है। वो जो डिफीट है, वो जो हार है, उसने आपको क्या पाठ पढ़ाया, आपको ये ध्यान देना है। पर उसको अपने गले से लगा के, उस हार को अपने गले का हार ही नहीं बना लेना है, नेकलाइन नहीं बनाना, उसको धारण करके बैठे हैं। उसको अपने आप से डिटैच कर दो, दूर करो। अपनी उपलब्धियों के बारे में सोचें, आपने जो सफलताएं प्राप्त की हैं उनके बारे में सोचें, जिन चीज़ों के लिए आपको सराहा गया है उन चीज़ों के बारे में सोचें, अपनी सफलता के बारे में सोचें और खुद अपनी पीठ थपथपाएं, खुद अपने आप को शाबाशी दें, उस किए हुए काम के लिए खुद पर नाज करें। और आप फिर देखिए, इस तरह के करने से, इस तरह के काम के करने से, खुद को शाबाशी देने से, अपनी सफलताओं के बारे में सोचने से, अपनी उपलब्धियों के बारे में सोचने से आपकी आंखों में एक चमक आ जाएगी। सच मानिए, आपकी आंखों में चमक आ जाएगी, दोबारा से उत्साह आ जाएगा कुछ करने का। आप अपनी गलतियों से सीखें ज़रूर, पर उनको दरकिनार भी करना सीखें, उन्हें अपने से थोड़ा दूर करना सीखें। हार, अगर आपको अपने गले का हार बनाना है ना, तो अपनी उपलब्धियों को बनाएं, उनको सहेज के रखें। जब आपका मोरल डाउन हो, आप उनको चेक करें, आप देखें आपने क्या किया, कब कब, कैसे कैसे किया और किस तरह से आप आगे बढ़े, किस तरह से अपनी मंजिल की तरफ आप अग्रसर हुए, किस तरह अपने उद्देश्य आपने पाए। हार के बारे में ज़्यादा सोचने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो आपको हताशा ही देने वाली है। आपको जो चाहिए आप उसी तरफ प्रयास करते हैं ना। अगर आपको सकारात्मक ऊर्जा चाहिए तो आपको हताशा नहीं, हताशा, निराशा, इन सब का दामन नहीं थामना, आपको उत्साह और उमंग के पथ पर चलना है, तभी तो आपको सफलता रूपी मंजिल मिलेगी। मुझे कुछ लाइनें याद आ रही हैं। गिरते हैं सह सवार ही मैदान जंग में, वो तिल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। अगर आप हार गए हैं तो ठीक है ना, कोई बात नहीं। आप हारे इसलिए क्योंकि आपने काम किया। जैसे पहले कहा कि हार और जीत तो एक सिक्के के दो पहलू हैं, कभी हारेंगे कभी जीतेंगे। पर आपको अपने ऊपर गर्व होना चाहिए कि आप निरंतर क्रियाशील तो हैं, आपने कोशिश तो की, क्योंकि मैदान जंग में हारता भी तो वही है जो जंग में उतरता है। आपके अंदर वो काबिलियत थी, आपके अंदर वो हुनर था, वो जज्बा था कि आप उस बैटल पे आए तो सही। इसलिए अपने आप को, अपनी उपलब्धियों को याद रखें, उनसे अपने आप को निरंतर उत्साहित करें और देखेंगे कि जीवन में किस तरह उत्साह और उमंग भरा रहेगा। और जैसे पहले कहा था, ये उत्साह और उमंग गाड़ी का फ्यूल है और ये आपकी जीवन रूपी गाड़ी को आपकी मंजिल तक लेके जाएगा, यकीनन लेके जाएगा। इसलिए उत्साह और उमंग के फ्यूल को अपनी गाड़ी में भरिए, अपने जीवन में भरिए और अपने सीट बेल्ट को टाइट करके बांध लें
और फिर बड़े शौक और बड़े मज़े से अपनी मंजिल की ओर रवाना हो। और मानिए, यकीन मानिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। आपके लिए सफलता निश्चित है। इसे अपना मूल मंत्र बना लें। इसी के साथ मैं शिखा शर्मा आपसे विदा लेती हूँ। जल्द ही मिलूंगी अपने नए वीडियो के साथ। आपका प्यार और दुलार यूं ही रहेगा मेरे साथ, इसकी मैं आशा करती हूँ। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया, अलविदा, शब्बा खैर।